अपने दोनों हाथ आगे रखो और तमीज से उनके सामने झुको। जब तक हिज मैजेस्टी खुद तुमसे बात ना करें, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। और याद रहे, उनके किसी भी ऑर्डर पर सवाल उठाने की गलती मत करना। जब भी तुम हिज मैजेस्टी के सामने होगे, तो उनकी इन आंखों में देखने की जुर्रत तो बिल्कुल मत करना, और उनसे हमेशा कम से कम 3 कदम दूर ही खड़े रहना, क्योंकि वो कोई आम रजा नहीं, बल्कि क्लेडन ए रोकार्सो है, एक बेहद जवान और सबसे शक्तिशाली एम्परर। उनका चेहरा इतना खूबसूरत है, मानो जैसे उन्हें बनाने के लिए गॉड ऑफ क्रिएशन और गॉडेस ऑफ ब्यूटी के बीच कोई मुकाबला हुआ हो। एक ऐसा मर्द जिसने खूबसूरती की सारी हदें पार कर दी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी तलवारबाजी का भी कोई जवाब नहीं है। तभी एक मेड आगे बढ़ती है और उनका क्लोक हटाने लगती है, और जैसे ही वो मुस्कुराते हैं, तो उनका ये चाम देखकर कोई भी अपना दिल हार बैठे। लेकिन थरिये, ये कोई आम मेड नहीं है। ये एम्परर की सबसे काबिल हैंडमेडन है, जो हर लाम्हा बिना बोले ही ये जान जाती है कि उनके आका को कब किस चीज की जरूरत है। वो उन्हें इस हद तक समझती है कि कभी कभी खुद एम्परर भी हैरान रह जाते हैं कि क्या वो खुद उन्हीं चीजों को चाहने लगे हैं जो उनकी मेड उनके लिए चाहती है। खैर, अब शाही दरबार की बातें खत्म होती हैं और एम्परर थक कर अपनी चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, चलो अब मुझे अपना पेपर का काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सच तो कुछ और ही है। बाहर से सख्त दिखने वाले हमारे एम्परर अंदर से थर-थर कांप रहे हैं। हाथ में कागज लिए वो सोच रहे हैं, ये लड़की मेरे बिल्कुल सामने खड़े होकर भी खुद को इतना शांत कैसे रख लेती है? क्या ये मेरा दिमाग पढ़ सकती है? इससे कैसे पता चला कि मुझे अभी इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली थी? हालांकि सच तो ये है कि उन्होंने कल ही उनसे ये मांगा था, पर दार के मारे वो खुद ही भूल गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक घमंडी रजा को एक आम सी मेड कैसे पगल कर सकती है? वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ अ ब्रांड न्यू मनहवा, जिसका नाम है हिज मैजेस्टी इज वेक्स्ड बाय हिज हैंड मेडन। यानी हमारे रजा साहब अपनी ही मेड से परेशान हो चुके हैं। चलिए देखते हैं ये जबरदस्त कहानी शुरू कैसे होती है। ये है हमारी फीमेल लीड, जो इस महाल में एक सिंपल मेड का काम करती है। बाकी सब लोग राजा के गुस्से से थर थर कांपते हैं, पर हमारी हीरोइन एकदम शांत और बेपरवाह। उसे राजा के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और यही बात राजा के ईगो को चुभती है। राजा सोचता है, ये लड़की मुझे देखकर शर्माती क्यों नहीं। और इसी वजह से हमारे राजा साहब दिमाग में अपनी ही एक अलग कहानी बना लेते हैं। वो कहता है कि इस मेड ने 3 बड़े गुनाह किए हैं। पहला गुनाह, स्क्रीन पर देखो, राजा कहता है कि ये मेरे जैसे बिजी आदमी का दिमाग भटकती है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। अब आते हैं हमारे राजा के दूसरे बड़े इल्जाम पर। स्क्रीन पर देखो, रजा कहता है कि दूसरा गुनाह यह है कि ये लड़की कभी कभी मेरे दिमाग का सुकून छीन लेती है। मतलब देख रहे हो, बेचारी मैड बस चुपचाप अपना काम करती है, न कुछ बोलती है, न कोई नखरे दिखाती है। पर हमारे राजा साहब का दिमाग उसे देखकर ही घूम जाता है। वो इतना ज्यादा उसके बारे में सोचने लगा है कि अब उसे लगता है कि उसकी पीस ऑफ माइंड खराब होने की वजह भी यही लड़की है। इस घमंडी राजा को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये कोई गुस्सा नहीं, बल्कि उसके दिल में धीरे धीरे प्यार जग रहा है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट और उसका आखिरी इल्जाम। स्क्रीन पर देखो, रजा अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है कि उस मेड का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वो अभी तक उसके प्यार में नहीं गिरी। प्योर एम्पायर की लड़कियां जिस राजा के एक इशारे पर मर मिटने को तैयार हैं, वहां ये मैड उसे घास तक नहीं डाल रही। राजा का ईगो अब पूरी तरह टूट चुका है, और वो बिल्कुल एक लत्तू आशिक की तरह सोच रहा है। मैड बेचारी निर्दोष है, पर हमारे राजा साहब का दिल तो गया। और इसी डीप थिंकिंग में राजा खोया ही होता है कि तभी अचानक से एक कॉमेडी सीन होता है। स्क्रीन पर इस क्यूट चिबी पैनल को देखो, जहां मेड फैलों का एक बड़ा सा ढेर लेकर आती है। राजा अपने ही ध्यान में इतना डूबा होता है कि जैसे ही मेड को देखता है, वो एकदम से डर के मारे उछल पड़ता है। और बेचारी मैड के सर पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। वो सोचती है, भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये अचानक डर क्यों गए। अब जब रजा अचानक डर कर उछल जाता है, तो यू से अपनी एम्बैरेसमेंट का एहसास होता है। अपनी शर्म और ब्लश को छुपाने के लिए वो तुरंत अपना चेहरा घुमाता है और नकली खांसी करते हुए कहता है कि खैर, मैं इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता हूं।